इस वक्त हम बड़ौदा हलके के बुसाना गांव में हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ यूथ और बुज़ुर्ग भी बैठे हैं जिनसे जानेंगे इस गांव की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। पिछली सरकार में, बीजेपी सरकार में या कांग्रेस सरकार में, किस सरकार में ज़्यादा काम हुए हैं और किस सरकार ने इस हलके को अनदेखा किया है। सबसे पहले जानते हैं ताऊ जी, के समस्या है अपना गांव की? भाई सर ये समस्या है। फिर भी कोई बड़ी समस्या आपने लाग दी हो कि भाई यह समस्या ज़्यादा बड़ी है, गांव परेशान ही समस्या थे? भाई हूँ तो भाई हाल में तो कुछ है नहीं, रूम कंधा कर जो कह दूँ ना न्यू क्यों कहो जी, जो है वो बताओ आप ना। मेरी गल में कुछ समस्या नहीं है, कोरोना ही तो सही से। अच्छा, बिजली का के है? बिजली किसी का है? ठीक है। ईब ठीकान लगी है या पहली भी ठीक है? ईब लग गया। ये जो इलेक्शन की घोषणा सी हुई है उसकी वजह से बिजली थोड़ी ठीकान लगी। कई घंटे आ जाए बिजली? बिजली आवा 8 घंटे। 8 घंटे भी ठीक मानो जी आप भाई, और खेखा भी है तो इसका मतलब पहले तो आया ही कौन कर दी? पहले 3 घंटे चल रहा है, 3 घंटे देख कर 8 घंटे बतेरी है वो। अच्छा, पीने का पानी की कोई समस्या है? ठीक आओ है ना जी, बाहर जावा है वहाँ तो है, फिर बाहर जावा है। बाहर जावा है, नलके टूटी टाटी कोई नहीं आती। अच्छा, अपना गांव में कोई सरकारी स्कूल भी है? हाँ जी। ग्राउंड उसका ठीक ठाक है? मास्टर ठीक ठाक आवे हैं, पढ़ावे हैं? ठीक से हुआ व्यवस्था? भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में जो गरीबों को राशन मिलता है, जो सरकार देती है, मोटा अनाज देती है 2 रुपये किलो, चावल, गेहूं और तेल, तो क्या ये प्रॉपर मिल पा रहा है? देखो भाई, वो ही बता सकें जिसको मिलना चाहिए। देखो मेरे को तो मिलना नहीं, क्यों? मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा जी। देखो उस चीज़ के बारे में तो वो ही बताऊं जो उसके धारक हैं, जिसको मिलना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, बिजली की क्या समस्या है? देखो भाई साहब, पहले इलेक्शन टाइम आ गया तो बिजली बढ़िया होगी ना, तो पहले बिजली बुरा हाल था। अच्छा। बिजली मिले थी ये सिर्फ इलेक्शन टाइम की? इलेक्शन टाइम की, हाँ बिल्कुल बस। अच्छा, पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की 10 साल जिसने शासन किया, और अभी की जो मौजूदा सरकार है, पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, अभी जेजेपी की सरकार है पिछले 1 साल से, तो उन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो किस सरकार में ज़्यादा काम हुए? कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा। कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा काम। इसने है ना, जो बीजेपी की मान लो 5 साल पहले रहेगी, 1 साल ही चला गया जी। उस 5 साल के दौरान जमींदार का कोई फायदा नहीं, किसी चीज़ का फायदा नहीं करेगा। गन्ने का भाव लगा लो 240 रुपये, 5 साल में 30 रुपये इनने पिछले 1 प्लान में 30 रुपये बताया, जबकि हुड्डा साहब ने 210 रुपये हुड्डा साहब करके गए थे। और खार गल देख लो आप, खार 5 किलो तो यूरिया खार हुआ कट्टे में तो घटा दिया, रेट 270 रुपये। अच्छा, धानी खरीद देख लो, करनाल धान बेचने लग रहा 900 रुपये। एक ऐसा मजाक हो रहा है जमींदार के लिए तो जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। 900 रुपये अच्छा खरीद कर रहे हैं भाई। मैं तारा 6 क्विंटल खरीदा है, ऊपर मान लो मेरा 10 क्विंटल बाजरा होया, मैं बाजरा ही बो, सरकार कह बाजरा ही बो दिया, उसने भी इन लोगों को 6 क्विंटल खरीदांगे, ऊपर का कित ले जावा, कित बेच का 6 क्विंटल खरीदांगे, और उसका भी टाइम निश्चित कर दिया हुआ, फलाने दिन उड़ा लेकर जाइए। जमींदार को आने का नुको खर खोदा बेकेगा तेरा बाजरा, जमींदार उड़ा लेकर जा, उड़ा 6 क्विंटल लेंगे, उड़द भी अपना बचे ना अपने घर लेकर जा। उल्टा मान लो 2000, वो 6 क्विंटल तो 2000 खरीद लिया इन्हें, जो ऊपर का रह गया वो बिक गया 800 रुपये। बात तो बराबर रहेगी, वो इतना टोटा नहीं हो गया, फायदा क्यों है? जब फसल पूरी नहीं खरीदा जमींदार की, फायदा तो जब हो जमींदार का, जब सारी फसल जमींदार की खरीदी जा। सरकार खरीदी है नहीं, बाकी कंडीशन ये रही धान में भी ये रख देंगे भाई, तेरी 20 क्विंटल लेंगे, मान लिया मेरा 30 क्विंटल हुई, 10 क्विंटल ने कड़ा ले जाए, उसने मान लिया ये तो कहें तो ये है कि भाई 1885 रुपये का रेट कर दिया मोटे दान का। और जी मान लीजिए इन्हें खरीदे 20 क्विंटल, पैदावार हुई 25 क्विंटल, 5 क्विंटल ने किधर लेकर जहाँ 5 क्विंटल ना मैं बेचूंगा 900 के बाद में। बात तो वो जो जमींदार ना प्रॉफिट होना चाहिए वो 900 बिक गया, वो जो कोस्ट जो ऊपर की जो मान लो 20 क्विंटल के भाव के मिले, वो उसमें ठीक कार वो पूंजी पूरी होगी, टोटा वो उड़ेगा कि मैं नहीं आना जाना। सरकार ने एक घोषणा भी करी थी कि हर गांव में एक व्यायामशाला होगा, ओपन जिम होगा। तो आपके गांव में वो ओपन जिम स्थापित हो पाया अभी तक? बना जरूर है, लेकिन ना तो उसमें कोई उसके लिए वो है, सेट भी पूरा नहीं डाला गया, और भाई साहब ना उसमें कोई प्रशिक्षक है उसके अंदर, आज तक कोई शिक्षक भी नहीं आया। प्रशिक्षक कोई नहीं है? व्यायामशाला जरूर है। हाँ, अगर उसका कोई कागजात फॉर्मेलिटी पूरी होती, हमने तो आज तक उस व्यायामशाला को शिक्षक नहीं उसका वो नहीं देख पाए। खेल स्टेडियम
खेल स्टेडियम में आजकल हर गांव में बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, तो अपने गांव में कुछ खेल स्टेडियम की व्यवस्था है ऐसी? ना, कोई व्यवस्था नहीं भाई साहब। कोई व्यवस्था ना, नहीं। व्यायामशाला जरूर है, खुली थी, सरकार ने बनाई भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी नहीं है। भाई साहब, आप खेती से जुड़े हुए लोग हो। हाँ बिल्कुल। नहरी पानी, नहरी पानी हर हल्के की एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल है। आपके हल्के में, आपके गांव में नहरी पानी प्रॉपर मिल पा रहा है किसी को? ई इलेक्शन दौरान तो फुल पानी है भाई साहब, अच्छा। ई पूरा कति, अच्छा, पहले कभी नहीं था। पहले पानी नहीं? ना, कति नहीं था। महीने में कितने दिन नहर आती है फिलहाल? 40 दिन में 7 दिन, एक मानो एक सप्ताह चल रहा है। तो सबका लगभग पानी मिल जाएगा तो 7 दिन के दौरान? कितना एकड़ रकबा आपका लगभग बुआ हाट है? जैसे मेरा ये उसरा, मैं मान ले मेरा नहर का बार आया, 2 किले 3 किले भर दूँगा। ये जो ये बढ़िया पानी में 2-3 किले भरेंगे। तो मान लो बड़ा जमींदार है, कोई 5 किले का है, 10 किले का, 15 किले का, 20 किले का, तो उसका तो 2 या 3 किले में पानी लग गया। हाँ। फिर 40 दिन बंद। बाकी के जो 30 किले हैं, 35 किले हैं, वो तो सूखे रह गए। सूखे रहे हैं दवाई साहब। तो उसका इलाज के बोर हैं या बस फिर? और अपना आप आत्मनिर्भर वाली बात है भाई, ट्यूबवेल हैं करो या तेल फूको, जनरेटर चलाओ, कि वाटर लेवल इतना गहरा हो गया कि भाई पहले इंजन के ट्यूबवेल अगर दूंगा भी नहीं रहे, बारिश कम होगी। हाँ, वो पानी उठा नहीं पाएंगे इतनी गहराई से। ना ना ना, ये बात ठीक है। के हल्के में 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे। हाँ जी। हुड्डा साहब, हाँ जी, योगेश्वर दत्त और मलिक साहब। हाँ। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा वोट आपको मेरे ख्याल से हुड्डा साहब को मिले हैं आपके गांव से। हाँ ना, मेरे गांव से तो जेजेपी का कैंडिडेट था, अच्छा, वो जीत के गया। मलिक साहब आपके यहाँ से जीते हैं? जीते हैं भुसाना गांव से। तो उस दौरान क्या लगता है कि इस टाइम भी वही सिचुएशन बनेगी? अगर मलिक साहब टिकट मिलती है किसी पार्टी से और लोकसभा की हम बात करें तो दिग्विजय चौटाला को 6000 वोट आए थे, हाँ। मलिक साहब को आए थे 32,000 वोट। हाँ जी। तो वो 25, 26, 27,000 जो वोट का गैप है, अगर वो टिकट मिलती है तो वो अभी और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा वैसे, बढ़ेगा। अगर वो निर्दलीय आते हैं तो? इसके निर्दलीय के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, उनका एक अपना स्टैंड है, अपना ग्राफ है, उनकी अपनी छवि है। और योगेश्वर दत्त इलेक्शन लड़ा है। योगेश्वर दत्त का ये कहना है कि मैं हारने के बावजूद भी मेरे हल्के के हर गांव में हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक चक्कर जरूर लगा के आता हूँ। हमने दोस्ती मारेगा, मैं अरे इलेक्शन टाइम में भी एक बार आया था। अच्छा। और उसके बाद भाई साहब अरे पाछा तो हम नास्ती योगेश्वर दत्त गानियों नहीं देखा गाँव में योगेश्वर दत्त आया है भाई, किसी के मरण में, जीण में, किसी खुशी में, हमने तो किसी का आया नहीं देखा भाई साहब। वो तो अपने मतलब से हुआ है भाव। ओवरऑल बात करते हैं हम, अगर बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो 3 पार्टियां हैं, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी आजकल एक ही मानी जा रही है, परिवार है न मानो आप। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो किसका पलड़ा इस गांव से भारी लगता नजर आ रहा है आपको? ऐसा भाई साहब सुनो, ये बताओ चेहरे पे बात कर रहा है, कौन पार्टी किस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। असली बात तो, असली निर्णय तो तब होगा जब ये पता चला कि भाई कौन कैंडिडेट किस पार्टी से आया। एक नारा भी आपके हल्के में उठा हुआ है बाहरी का। ये बिल्कुल है। क्या मान लो अगर कांग्रेस या बीजेपी या इनेलो बाहरी प्रत्याशी को उतारती है तो उसका क्या, उस पर बिल्कुल, उस पार्टी पे बिल्कुल असर होगा। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा। कितने % वोट तक कम हो सकते हैं उसके? या घने तो नहीं कह सकता, 50-30% का तो बिल्कुल बारी का फर्क हुआ। 30% का तो 30% वोट बहुत हो, थोड़ी नहीं होती भाई साहब। एक कैंडिडेट के लिए 30% वोट कम होना थोड़ी नहीं है। ठीक है। गाँव में मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे गाँव में मुख्य समस्या भाई, एक तो स्कूल नहीं है। अच्छा। एक पीने का पानी का भी घाट पर बंद है। अच्छा जी। हाँ। और ये मान के चलो, अगर हम बिजली की बात करते हैं, हाँ। तो बिजली कितने घंटे आती है? बिजली ठीक आती है भाई साहब। ये बिजली इस दौरान ठीक, इलेक्शन के दौरान ठीक आ रही है, पहले से ही ठीक आ रही है? भाई हमारा पहले से ही ठीक आ रही है ना, पहले से ही ठीक आ रही है। जिस दिन का पावरस लग गया गाँव में, उस दिन से हमारे गाँव में जो टाइम है उस टाइम पर बढ़िया लाइट आ रही है। कितने घंटे लाइट आती है? हमारे गाँव जो 2-1 घंटे दिन में आती है और फिर सारी रात रहती है। यानी कि 12 से 14 घंटे लाइट आपके गांव में आ रही। तो 12 से 14 घंटे कोई ज़्यादा अच्छी वाली बात तो नहीं है भाई साहब, आप इसको कह रहे भाई साहब पहला कती ना अगर ध्यान ना, तो या घनी अच्छी लग गए है। अच्छा, कांग्रेस राज में और बीजेपी राज में आप तुलना करोगे तो किस राज में बिजली ज़्यादा आती है? कांग्रेस राज में। और आप इस टाइम फिर आप अच्छी बता रहे हो,
अच्छी तो ये पौरस लग गया था जब ये उड्डा ले जब जाता जाता पौरस लाग गया था उसके बाद लाइट ठीक आ रही है। अच्छा। हाँ उस तो पहला भाई जब तक पौरस नहीं था मरलाने लाइट आया करती तो वह रास्ते में खराब रह गया थी हमारा लाइट। हम बात करें तो अब अगला इलेक्शन जो आपका बाई इलेक्शन होने जा रहा है अभी कुछ ही दिनों में, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? भाई साहब हम कैंडिडेट देख के वोट देंगे। अच्छा। कैंडिडेट कौन आवा है? ठीक है, पार्टी का या किसी एक घराने का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि भाई हुड्डा परिवार से हैं या कोई और है तो उसको हम वोट देंगे। कैंडिडेट होगा हम कैंडिडेट देख के हमारे हल्के का कैंडिडेट होगा चाहे कोई सी पार्टी तो अगर एक पार्टी दूसरे हल्के को देती है तो हम अपने हल्के को देंगे चाहे कोई भी आओ। ताऊ अपना गांव में गरीबन प्लॉट भी मिले हैं, अनाज भी मिला है, सारी चीज मिला है कि वो अनाज जो प्लॉट इब भी मिले हैं टाइम पे मिले हैं लोग मिले हैं जी सब। बीजेपी के टाइम पे बीजेपी के टाइम पे आज जब कल कर दी नींव की तीब की बात दिया था जो दिया इसने क्या दिया। बीजेपी के टाइम में नहीं मिला है, बीजेपी के टाइम में कोई प्लॉट नहीं मिला ना कोई प्लॉट मिल रहा है। अच्छा। अब 57 साल की मेरी उम्र होगी, मेरा आज तक नहीं प्लॉट कट लिया। अच्छा। हाँ कांग्रेस राज में कटिया नहीं बीजेपी के राज में कटिया। 57 साल की उम्र होगी कोई प्लॉट नहीं कटिया और आज तक ना मेरा नाम प्लॉट है कोई। अच्छा, नहरी पानी की हर गांव में एक समस्या होती है। हाँ। भाई जमींदार बेस्ड गांव हैं। हाँ। भाई सारे लगभग गांव में जमींदार लोग हैं। हाँ। नहरी पानी हर गांव में जरूरी है। पीने खातर पीने के लिहाज से लगा लो, सिंचाई के हिसाब से लगा लो या फिर जोड़ के हिसाब से लगा लो। कम है जी, अच्छा जी। कम है जी ना, समस्या है जी पानी की। दोनों हुआ है इस इलेक्शन के दौर में हमारे पानी दिया सारे रजबाम नहीं तो हमारे पानी की समस्या है, पीने की भी और खेत वाले की भी। हाँ खेता में हमारे पानी नहीं आता इतना। अच्छा, एक आपने पता हो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें गरीब जो परिवार हैं, गरीब जो घर हैं उनका इलाज फ्री होता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। आपने उस आयुष्मान योजना के बारे में कुछ सुना है, कुछ पता है या कुछ? तो हमने सुना भाई साहब अरना हमारे गांव में किसी ने करवाया है। अच्छा। हाँ हमारे गांव में गरीब भी हैं और उसे भी हैं, किसी ने नहीं करवा लिया ना कोई चीज़ का कोई फायदा हुआ हमारे गांव। तो आपका कहना का मतलब है कि सरकार ये कार्ड तो बना रही है लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रही, किसी का भी कारण नहीं हमारे गाँव में कुछ नहीं। योगेश्वर दत्त का ये कहना है कि जब मैं इलेक्शन हारा उसके बावजूद में 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में हर गांव में, हर हल्के के हर लोगों से मैं मिला हूँ। तो क्या ये आए हैं आपके बाद कुछ आप लोगों की सुनवाई करी हो, सरकार तक पहुँचाने की कुछ प्रयास किए हो योगेश्वर दत्त ने? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। अच्छा, हुड्डा साहब ने आपके गांव में कितने काम करवाए? कांग्रेस राज में बतेरा काम हुआ है। अच्छा। एक नारा भी चला हुआ है आज के टाइम कि बाहरी नहीं हल्के का प्रत्याशी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हुड्डा राज में काम हुए हैं तो कृष्ण हुड्डा ने काम नहीं कराए या कृष्ण हुड्डा के परिवार से कोई आता है तो आप उसका बाइकआउट का भी एक चला हुआ है कि आसपास के गांव में जो भी चल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं हम यहाँ हल्के में हमें चाहिए। हम बाहरी प्रत्याशी तो हम सम्मिलित नहीं करते। नहीं, जो काम करा रहा है तो भी फिर भी नहीं? नहीं फिर भी। तो आपसे बात करेंगे, आप किसको वोट देंगे इस बार? हम तो जी हल्का गाँव का जो और कैंडिडेट देख कर हल्के के तीनों ही आगे तो कैंडिडेट देख कर देंगे जी। कैंडिडेट देख के देंगे, जो आप लोगों के काम करेगा उसको वोट देंगे। बता दीजिए पहुँचा दे मेरी तो। हाँ जी। पूरे भारत के लिए हिंदी लागू नहीं होगी इतने पूरे भारत में। अगर जब पूरे भारत में हिंदी लागू हो है तो चौथा 4 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। चौथा गुण यहाँ पैदा होता है अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदी लागू हो जाती है 4 वर्णों में तो हमारे भारत का न को लखाने वाला भी नहीं है, सब कहेंगे अंधन का रेल चल जाएगी। ये मेरी आवाज़ है खुद की।